वेलकम टू माय चैनल चेंज द अर्निंग वे। अर्निंग वे में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ पर्पस एक ही है, आपके लिए एक अच्छे काम को अरेंज करना और उससे इनकम जनरेट करना। जैसा कि पहले भी आपने देखा है कि मैं कई सारे वीडियोस बनाता हूँ, ज़्यादातर एज अ फ्रीलांसर के रूप में आपको काम करना सिखाता हूँ। बट कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे रिटायर्ड पर्सन्स हैं आर्मी से, या अपने एक्स सर्विस मैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं। तो उस केस में क्या होता है, मोस्टली ज़्यादातर उन्हें तरीका तो पता है काम करने का ऑनलाइन सब जगह से, बट एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। कई दफ़ा वो कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं, एक दो दफ़ा ट्राई भी करते हैं बट रिज़ल्ट नहीं निकलता है। तो हमेशा वो सोचते हैं कि यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़लेस है, पैसा नहीं मिल सकता वहाँ से। बट ऐसा सिर्फ एक बार करने से या दो बार करने से आपको कभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना इतना आसान भी नहीं है और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। बस आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए कि लॉजिकल तरीके से कैसे हम चीज़ों को वहाँ पे सबमिट करते हैं, किस तरीके से उसको एसईओ कर सकते हैं और किस तरीके से उसका इनकम हम उस पर जनरेट कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के चलते मेरे पास एक नया जैसा मैं हमेशा आपके लिए एक नया वीडियोस लेकर आता हूँ, इस बार भी मैंने आपके लिए एक नया मतलब पोर्टल मैंने फाइंड आउट किया, जिस पे खुद भी काम किया, चीज़ों को पहले करके देखा, देन आई विल फाइंड द बेटर रिजल्ट फॉर यू। एक चैनल जिस पे मैं हमेशा वीडियो डालता हूँ, चेंज द अर्निंग वे। बेसिकली इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आप घर पे रहते, ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं अगर आप। तो एक ऐसा ही ये वीडियो है जो बनाने जा रहा हूँ हमारे प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है वॉइस 123। वॉइस 123 बेसिकली यूएसए बेस्ड वेबसाइट है, जिस पे लाखों लोग अपना, देयर आर मिलियन पीपल्स अपना अकाउंट जनरेट करते हैं और वॉइस ओवर करते हैं। मीन्स कि अगर उनके अंदर टैलेंट है अपने वॉइस को प्रमोट करने के लिए तो वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एडवर्टाइजमेंट, कई सारी एजेंसीज़ होती हैं, कई सारे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं जिनको नीड होती है अलग अलग पीपल्स की, और मूवीज़ डब की जाती है। कार्टून आप देखते ही होंगे कि कई टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं घरों में निंजा हथौड़ी, हालांकि वो चाइनीज़ कार्टून है, बट हमें इंडिया में हम उसका शो देख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, तो वो लैंग्वेजेस पे डब किया जाता है। तो उसी के चलते इसी टाइप का ये हमारा एक पोर्टल है। देर आर मैनी पोर्टल्स जिस पर हम ये चीज़ें करते हैं, बट उनमें से ये एक और बेहतर है। काफ़ी लोग इस पे शामिल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है इसके ऊपर, वॉइस ओवर। अगर मैं बात करूँ इनकी कंपनीज, जो मतलब आप देख सकते हैं यार, कोका कोला जैसी कंपनी, जहाँ से ये अपने लिए आर्टिस्ट को सर्च करती है। एनबीसी कंपनी है एक, और ऐसी सिर्फ ये आपको ये करोड़ों में टर्नओवर जो जनरेट करती हैं, वो उस कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे बहुत सारी, सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब आपको एमएनसी ही यहाँ पे मिलेगी, बहुत से छोटे छोटे आर्टिस्ट या फिर मैं कह लूँ स्टूडियो पीपल्स ने भी रजिस्टर्ड किया, जिनको नीड होती है ऐसे लोगों की जिनकी वॉइस डिफरेंट और यूनिक होती है। तो उन लोगों को चाहिए होते हैं लोग, वहाँ यहाँ से उनकी वॉइस को वो लोग आइडेंटिफाइड करते हैं, सर्च करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो उसी के चलते इसी के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वॉइस 123। और ये वीडियोस बनाने का सिर्फ मेरा एक मकसद नहीं, दो मकसद से मैं बताना चाहूँगा। मेरा कज़न ब्रदर है, अजीत नाम है उसका, वो मिमिक्री आर्टिस्ट है, हालांकि उसका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ वो करता है। बट उसने अपनी वॉइस को वॉइस 123 पे मतलब पुटअप किया हुआ है, लोग सर्च करते हैं उसको, और एक दो दफ़ा उसको काम भी आया है यहाँ से। तो उसी के चलते मैं आपको उसी की वॉइस के ऊपर बनाने जा रहा हूँ ये वीडियो, और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इस पे अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से इस पे काम करते हैं, और कैसे हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो लेट्स गो स्टार्टेड, चलते हैं अपने मेन मकसद की तरफ। पहले हम इसका अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से चीज़ों को रजिस्टर्ड करना है इसके ऊपर। लेट्स गो। चैनल इस पे क्रिएट करने से पहले आपको एज अ एक प्रोजेक्ट यूज़र, जो ऑडियंस होती है या कह लें कि एजेंसीज़ होती हैं, वो किस तरीके से आपको सर्च करती हैं, तो उसका एक छोटा सा डेमो देख सकते हैं। जैसे सर्च, अगर मैं वॉइस एक्टर अपनी एजेंसी के लिए कोई सर्च करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी एक एडवर्टाइजमेंट की वेबसाइट है, और एडवर्टाइजमेंट की वेबसाइट के चलते मुझे एक हिंदी पर्सन चाहिए जो बेहतर मेरे प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सके। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको सर्च करूँगा, फ़िल्टर लगाता हूँ, मुझे हिंदी वाला एक्टर चाहिए, तो मैं हिंदी के लिए इसको सर्च करता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे कई सारे आ गए। तो एक एग्जांपल है एक अदिति त्रिरानी, मैं इसको सुनता हूँ, देखते हैं, लेट्स सी कैसे स्पीकर, किस तरीके की वॉइस। For those who like to start their car like and then go like this.
Looking for no ammonia hair color that makes you flip your hair to every beat? Try casting creme gloss from L'Oreal Paris. Just 2 simple steps to hair that's so conditioned and color that's so glossy glossy. तो आपने जैसे सुना कि किस तरह प्रोफेशनल वे में आके कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं वो। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक और सुन लेते हैं। अक्षदीप सिंह की ये वॉइस है। चलिए लेट्स लिसन दिस गाय वॉइस। Entertaining at home doesn't have to be stressful. In this series of lessons, we will teach you the secrets of a company clean home. चलिए आपको ऐसी जगह ले चलें जहां पर तो आपने सुना किस तरीके से एक कमर्शियल एड में जिस तरीके से एक वॉइस आती है बैकग्राउंड के पीछे, एक्जैक्टली वैसा ही है सब कुछ। तो सोचिए कितना ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं। सेम टू सेम आपको भी इसी तरीके से ही वॉइस आपको मतलब इसमें अपलोड करनी है, ताकि आपकी जो टोन है वो बिल्कुल अलग ही यूनिक लगे। उन्हीं को ही सिलेक्ट किया जाता है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है, सेम टू सेम जैसा चल रहा है इसके अंदर। सो आपने सुना किस तरीके से लोग बात करते हैं, किस तरीके से वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्जैक्टली आपको सेम टू सेम यही करना है। तो जिस आप अपना एक अलग अलग होता है, किसी का मिमिक्री है तो किसी का यूट्यूब से रिलेटेड हो सकता है, किसी का कमर्शियल एड से है, किसी का एनिमेशन से रिलेटेड, किसी का कार्टूनिस्ट वॉइस टाइप से है। तो सबका अलग अलग फंडामेंटल है। तो आपको उसी तरीके वे में आपको बात करनी होती है, उसी तरीके से आपको चीज़ों को अपलोड करना होता है। जैसा आपने देख लिया, इस तरीके से आप कैसे कैसे मतलब आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा था। तो एक एग्जाम्पल चलिए एक और देख लेते हैं, कमर खान का है। तो सितंबर 16 से 29 आप एक रिच स्मूथ मैकेफे कॉफी का मजा लीजिए फॉर फ्री। और हम ऐसा क्यों करेंगे? जब कोई चीज इतनी डिलीशियस हो तो शेयर करनी ही पड़ेगी। ये है हमारी तरफ से। आपने देख लिया। इसी तरह आपको 3 अलग अलग एक हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आवाज़ मैंने सुनाई। आप भी इनमें से कोई एक हो सकते हैं। आपकी डिफरेंट वॉइस, आपकी वॉइस उनको अट्रैक्ट करती है। तो बस वॉइस 1 2 3 एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। जस्ट एग्जैक्टली करना कुछ नहीं, आपको वॉइस अपलोड करनी है और वेट करना है कि किस तरीके से वो लोग आपकी वॉइस सुन रहे हैं, किस चीज़ के लिए सुन रहे हैं, और आपको ऑफ़र वो लोग देते हैं। बट आपको हमेशा इसको बार बार लॉगिन करके देखना पड़ता है, एक दो दिन में, ताकि उनको दिखे कि ये पर्सन्स इसमें अवेलेबल है और एक्टिव रहता है हर टाइम। तरीके एक प्रोफेशनल वॉइस मेकर आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है हमारे एजेंसीज एडवर्टाइजमेंट के लिए। इस तरीके से हम सर्च आउट कर सकते हैं। तो एक तरीका था, मतलब ये पीपल को सर्च करके मैं प्रोजेक्ट रिलेटेड पर्सन तो कैसे सर्च कर सकता हूँ। सेम टू सेम ये उन लोगों के लिए भी है जो सर्च करते हैं। अब मैं आपके लिए स्पेशल, क्योंकि हम एक आर्टिस्ट हैं, एक एज आ आर्टिस्ट के रूप में इस पे आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो हम एज आ आर्टिस्ट के रूप में इस पर रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को और अपनी वॉइस को यहाँ पे पुटअप करेंगे। फिर वो किस तरीके से लोग उसको सर्च आउट करते हैं मैं वो सिखाऊंगा आपको। लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम अपना अकाउंट पहले जनरेट करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं। चलिए आगे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लेट्स गो। तो जैसा हम चलते सीधा इनके वॉइस पेज पर, यहाँ पे लिखा है ज्वाइन एज अ वॉइस एक्टर। तो ज्वाइन एज अ वॉइस एक्टर के रूप में यहाँ पे अपने आप को हम रजिस्टर्ड करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे है। सबसे पहले आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है। तो लैंग्वेज में आप जिसमें ज़्यादातर कंफर्टेबल होते हैं, हम लोग इंडियन हैं तो बेसिकली हमारी हिंदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड वी लिटिल बिट ऑल्सो फाइनेस्ट लैंग्वेज हमारी जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है ज़्यादातर बोली जाती है, इंग्लिश, यूएस एंड कनाडा डाल देते हैं, 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है, चलो नेक्स्ट करते हैं इसको। उसके बाद पूछा व्हाट जेंडर एज डिस्क्रिप्शन मैच योर वॉइस एक्टिंग एबिलिटीज़। तो बेसिकली आप जो वॉइस डालने वाले हो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि जब सीओ होती है लोग सर्च करते हैं तो एक ना टैग डालते हैं, वो टैग से रिलेटेड ही वीडियोज़ या वॉइस सर्च होती हैं। तो उसी से रिलेटेड बेबी, चाइल्ड, मेल, टीनेजर की डाल सकते हैं, मेल, यंग, अडल्ट। मैं मिमिक्री बेस पर डालने वाला हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा मुझे। मेल अडल्ट कर सकते हैं हम इसको, मेल यंग, इसको मेल यंग अडल्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली मतलब एक ना कमर्शियल एड के लिए आप ले सकते हो, अगर आप मेल हो तो, या मेल टीनेजर भी, 3 तरीके की डाल सकते हो टैगलाइन। ओके, सो नाउ इसको नेक्स्ट करते हैं हम। व्हाट आर द रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑप्शन फॉर फाइल डिलीवरी का। तो बेसिकली हम लोग अगर कोई प्रॉस्पेक्टस मिलता है हम लोगों को या प्रोजेक्ट रिलेटेड पर्सन, तो हम उसको किस वे में अपनी वॉइस देना पसंद करते हैं। ईमेल, ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव एंड वी ट्रांसफ़र के थ्रू, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। बिसाइड वॉइस एक्टिंग व्हाट एडिशनल सर्विस विल यू ऑफर।
तो इसका आप एक काम कर सकते हैं, डिलीवरी इमेज एडिट एंड फिनिश्ड वॉइस ओवर, इसको पहले वाला ही टिक कर लीजिए आप यहाँ पर। उसके बाद आपसे पूछता है ये ओके, मैचिंग जॉब अपॉर्चुनिटी विल बी डिलीवर्ड टू इन बॉक्स। ओके, उसके बाद हमें अपनी मेल आईडी डालनी है, ठीक है। तो अपनी हम यहाँ पर मेल आईडी डाल देंगे। सो दिस इज़ माई मेल आईडी, और इसको करेंगे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं गूगल, फेसबुक और लिंक्डइन के थ्रू अगर आपका अकाउंट है तो। आगे नेक्स्ट की बात करें तो फुल नेम आपसे पूछ रहा है, इसमें आप रियल नेम अपना दे दीजिए। बेसिकली मैं अपना नाम डाल देता हूँ, बट मैं अपने कज़न की डालने वाला हूँ इसमें वॉइस, वो आगे चल के देखते हैं। दिलीप कुमार, एंड सर्च इंजन गूगल, बिंग, etc के थ्रू सर्च कर सकते हैं। ओके, गो टू नेक्स्ट। ओके, सो अब आप देखते हैं यहाँ पर गेट इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट। यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा है कि रिसीव प्रोजेक्ट इनविटेशन, मैच योर प्रोफाइल, जॉब प्रेफरेंस, बजट स्पेसिफिकेशन, वॉइस इनविटेशन, ऑप्टिमाइजेशन, क्लाइंट्स कैन ऑल्सो डायरेक्टली इन्वाइट टू यू ऑडिशंस। यस, कंटिन्यू इन्वाइट करने का ऑडिशन फॉर प्रोजेक्ट, सबमिट ऑप्शन जॉब लाइक बाई हेयर्ड बाई पोटेंशियल क्लाइंट्स। यस यस यस, कंटिन्यू। ओके, गेट हायर्ड, वर्क डायरेक्टली क्लाइंट्स, इस्टेब्लिश्ड एंड लॉस्टिंग बिजनेस रिलेशनशिप। यस, ठीक है। ओके, ये टिप्स के बारे में बात कर रहा है कि इनके मतलब टिप्स होते हैं कुछ, कि मतलब जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं तो किस तरीके के टिप्स प्रोवाइड कराते हैं। मेनी वर्क सैम्पल एज पॉसिबल द वे कैन स्टार्ट रिसीविंग प्रोजेक्ट इन्विटेशन एंड इम्प्रूव योर विजिबिलिटी फाउंड बाई पोटेंशियल क्लाइंट्स। या हाँ, ठीक है ब्रदर, ये बेसिकली रजिस्टर्ड करने की बात करें, कंप्लीट प्रोफाइल। सो यहाँ डन। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि डायरेक्टली प्रोफाइल कंप्लीट के लिए बोल रहा है आपसे, तो ये बोल रहा है कि ऐड योर पिक्चर एंड गो द अदर मोर अबाउट यू को। ओके, सो इसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को ऐड योर पिक्चर, प्रोफाइल की बात करा मैंने, अपने भाई की फ़ोटोज़ मंगवाई है, ठीक है। अजीत की मैं फ़ोटोज़ इसमें लगा देता हूँ, बेसिकली इज़ अ वॉइस ओवर आपकी मिमिक्री करता है वो। तो हाँ, इसमें एक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें ना कुछ स्मॉलेस्ट देन 4 MB से नीचे होनी चाहिए, और इससे इसका जो पिक्सल है 450 और से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, समटाइम्स जब भी आप इस चीज़ को अपलोड करेंगे आपको ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पिक्चर रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता है पिक्चर का। आप उसकी साइज़ को छोटा कर सकते हैं, पिक्सल को घटा बढ़ा नहीं पाते हैं ठीक तरीके से। तो इसके लिए एक ना मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इसमें अपने भाई को पहले रजिस्टर्ड करता हूँ, एक फ़ोटो डाल के देखता हूँ, हालांकि मैंने डायरेक्टली मंगवाई है उसकी। ग्रेट, तो इमेज शुड बी एटलीस्ट इतना होना चाहिए, आई डोंट नो कितनी है, मुझे नहीं पता, बट वो रजिस्टर्ड नहीं कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एक पोर्टल खोलते हैं। चलिए, पोर्टल है आई थिंक, डाल दीजिए, डायरेक्ट डाल दीजिए कन्वर्ट फोटो, ये लिख दीजिए इस पे आप, इमेज कन्वर्टर टू PGP, इस पे जाइए आप डायरेक्ट। ओके, इस तरीके का आपको पोर्टल यहाँ पे खुल गया है। तो इसमें आपसे ना देखिए, डायरेक्टली यहाँ नीचे जाएंगे तो ये देखिए ऑप्शन दिखा रहा होगा चेंज साइज। इसमें पिक्सल की बात करें, आप जितने पिक्सल यहाँ पे डालना चाहेंगे आपका उतना पिक्सल वो ले लेगा, उठा लेगा। तो चलिए हम इसको करते हैं, रेजोल्यूशन डाल देते हैं यहाँ पे, 500 का रेजोल्यूशन डाल देते हैं दोनों पिक्चर्स पे, और यहाँ से चूज़ अ फाइल कर लेते हैं अपने लिए। अपलोड हो गई है, गुड। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट कन्वर्शन, ये हो गई कन्वर्जन, ब्रियल, वेट अ मोमेंट, प्रोसेस कर रहा है। ओके, यहाँ से हो गई है, अब इसे आप डाउनलोड कर लें, ये हो गई है डाउनलोड। तो अब ये हो गई है डाउनलोड। अब हम करते हैं उसकी चलते हैं उन्हीं की इमेज पर। अब यहाँ पर हम बेसिकली उसी पिक्चर्स को पुटअप करते हैं जो हमने अभी कन्वर्ट करी है, वो ईजिली हो जाएगी जहाँ तक आइडिया है मेरा। ग्रेट, सो अब इसे हम सेव कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब पूछ रहा है योर प्रोफेशनल हेडलाइंस, आपके प्रोफेशनल हेडलाइंस के बारे में बात कर रहा है। जब भी कोई आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड ऑनर या फिर कंपनी आपको सर्च करेगी तो वो हेडलाइन देखती है,
समझ रहे हैं? जैसे आपकी सीवी एक के नीचे आपको एक प्रोफाइल का नेम लिखा रहता है कि आप किस प्रोफाइल के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए आप डाल रहे हैं वो हेडिंग आपकी ज़रूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक यूनिक हेडिंग ज़रूर डालिए ताकि एक सर्च करने वाला पर्सन आपको एक तवज्जुह दे सके, आपके ऊपर कंसिडर कर सके। I love my talent. Many people does not able to understand that my voice is real artist or a mimicry artist. I'm really ready to hard work with the clients accordingly the requirement minimum amount. Okay, इस तरीके का आप हेडलाइन डालेंगे। Tell other something, tell others more about your field is required. तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब आपसे बात कर रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पर। तो ये प्रोफेशनल हेडलाइंस आपने डाल दिया यहाँ पर। अब आप यहाँ पे बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपने बारे में, थोड़ा बहुत मोर दैट लाइक लिख दीजिए यहाँ पर। आई एम कंप्लीट कर दिया। आप भी इसी तरह से इसको आई एम अ गुड मिमिक्री आर्टिस्ट और हार्ड एंड ऑनेस्ट वर्कर के रूप में लिख दीजिए। आपसे लोकेशन पूछ रहा है और लोकेशन डाल दीजिए, मैं डाल देता हूँ नौदाली। अगर कोई वेबसाइट है आपकी तो वेबसाइट डाल सकते हैं अपनी खुद की। अगर आप एक प्रोफेशनल वॉइस मेकिंग आर्टिस्ट हैं तो उसकी आपकी अपनी एक पोर्टल है तो वो भी डाल दीजिए। फेसबुक में आप पेज वगैरह जनरेट करते हैं तो उसका आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ट्विटर अकाउंट है या लिंक्डइन है, जो भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसको सेव कर रहा हूँ बाकी की डिटेल्स के लिए। ओके, टेक अ टाइम फॉर अ सेविंग। ओके, तो यहाँ पे आपकी एक बेसिकली प्रोफाइल हो गई है कंप्लीट, बट ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई, अभी 64% ही हुई है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुए, इसे आप कंप्लीट करिए। 64% है, इसको आप 64% से 100% कीजिए। उसके लिए आप नीचे चलिए, इसको हम कंप्लीट करते हैं। सिर्फ में इसको कीजिए आप पहले। गेट एडिशनल वोकल आपसे एबिलिटीज़ पूछ रहा है, तो बेसिकली एडिशनल में आप क्या कर सकते हैं। मोस्टली ज़्यादातर तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट ऑलरेडी आप डाल चुके हैं, बट इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे हमारा एडिशनल वोकल कैपेबिलिटीज़ से मतलब यहाँ पर ये है कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डाल दीजिए कि बेसिकली यू आर गुड इन हिंदी एसेंट्स के अंदर बेटर हैं आप, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे हिंदी एसेंट। ओके, एंड उसके बाद हम डाल देते हैं आई एम अ गुड सिंगर। ओके, सो मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं कि मैं अच्छा गा लेता हूँ हिंदी एसेंट्स में। आई एम ऑल्सो गुड सिंगर। ओके, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एक्सपीरियंस कितना है। अबाउट 4 ईयर हो चुके हैं मुझे इसी चीज़ के चलते। एंड ट्रेनिंग की बात करें तो ये एक सेल्फ है, मतलब मैंने ज्वाइन नहीं किया कहीं पे। एंड इक्विपमेंट मोस्टली स्टूडियो कह सकते हैं, लैपटॉप एंड मोबाइल। ओके, नाउ आप इसको सेव कर देते हैं यहाँ से। सो ये कंप्लीट हो गई। 82% हमारी प्रोफाइल जो है अभी कंप्लीट हो चुकी है। और अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। इसको बेसिकली हमें अपनी अकाउंट को वेरीफाइड करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट वेरीफाइड आपकी प्रोफाइल को मतलब आप विजिबल नहीं हो पाएंगे क्लाइंट्स के आगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको अपने आप को वेरीफाइड कर लेते हैं। वेरीफाइड के लिए हम यहाँ देख रहे हैं वॉइस 123 के पास आपको रेड कलर का डोर दिख रहा होगा नोटिफिकेशन के रूप में। आप यहाँ पे जाइए और ये है योर पासवर्ड ईमेल। अब यहाँ योर पासवर्ड और ईमेल में जाने के बाद में एडिट अकाउंट करिए। एडिट अकाउंट, आपका यूज़र नेम, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ओके, ये सबमिट हो गई है। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है एड्रेस। सो बेसिकली एड्रेस ध्यान रखिएगा, एड्रेस सबमिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर जेन्युइन प्रोफाइल बना रहे हैं तो आप जेन्युइन डिटेल ही दीजिए इन्हें। GHI इंडिया। ओके, एंड एड्रेस पूछ रहा है आपसे, एड्रेस डाल दीजिए। सिटी न्यू दिल्ली एंड दिल्ली। चिप कोड पूछ रहा है आपसे, चिप कोड इज़ 23। ओके, एंड कंपनी नेम छोड़ दीजिए, इस मैंडेटरी नहीं है ना। और बाकी इसे आप सेव कर दीजिए यहाँ पर।
ये हो गया कंप्लीट सेव। अब आप इसमें एक और ज़रूर काम कीजिए, यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है, इसको वेरीफाइड कर दीजिए। तो वेरीफाइड करने के लिए आप यहाँ पे इसको वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। आपके पास एक मेल गई है, ओके, तो उसको देख लीजिए एक बार, मेल आ गई होगी आपके पास में, आपकी मेल आईडी पे। ये रहा, ये आपको मेल यहाँ पे मिल गई। कंफर्म ईमेल एड्रेस कर दीजिए यहाँ पर। सो नाउ आई थिंक यू आर अ वेरीफाइड अकाउंट। एक बार ये फिर भी चलते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार अकाउंट वेरीफाइड हुआ है या नहीं। योर पासवर्ड एंड ईमेल एड्रेस, ओके नाउ वेरीफाइड। सो अब आप वेरीफाइड हो गए। यहाँ पे चेंज द पासवर्ड है, पासवर्ड चेंज करना था वो भी कर सकते हैं। फिलहाल आई डोंट हैव नीड, नहीं है मुझे चेंज करने की, ओके। तो अब हम चलते हैं, अब हम सिखाते हैं आपको कैसे प्रोजेक्ट अपलोड कैसे करना है। बेसिकली अपनी वॉइस को कहाँ अपलोड करना है, कैसे आपको सबमिट करना है, विजिबल कैसे करना है, ये सब चीज़ों के लिए बात करते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। प्रोफाइल, ओके, आपकी प्रोफाइल लोडिंग हो रही है, कुछ एरर आ रही है, होल्ड ऑन, रिफ्रेश कर दीजिए। ग्रेट। सो अगेन यू गो टू द प्रोफाइल। अब आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा, यू नो दैट, देख रहे हैं आप। यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही होगी ऐड। तो अब आपको अपनी वॉइस या जो अपनी वॉइस की जो आपने ऐड किया हुआ है, सो इसको बेसिकली यहाँ आपको अब सबमिट करना है। ये एक बारी अगर सबमिट हो जाती है आपकी, तब आपको देखते हैं यहाँ पर आगे कैसे प्रोसेस करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। प्लेलिस्ट का नेम पूछ रहा है आपसे, तो हम डाल देते हैं बॉलीवुड हैज़ एक्ट्रेस एज अ मिमिक्री। अब आपसे सैम्पल पूछ रहा है, ऐड कर देते हैं यहाँ पर सैम्पल। तो चलिए वॉइस सबमिट करते हैं हम यहाँ से। मैंने फ़ाइल का नाम मिमिक्री रखा हुआ था अपनी। होल्ड ऑन, अपलोड हो रही है ये फ़ाइल, वेट करते हैं। नाउ ये अपलोड हो चुकी है। अब आपको आगे नीचे आना है, सैम्पल नेम लिखना है। तो बेसिकली क्या है, मिमिक्री वॉइस, मिमिक्री वॉइस डाल देना है। लैंग्वेज आपसे पूछ रहा है, सॉरी स्पेलिंग करेक्ट हो गई। अब आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है, लैंग्वेज में आपको हिंदी रख देना है। उसके बाद आपसे जेंडर एज पूछ रहा है, मेल यंग अडल्ट डाल सकते हैं, ये डाल दीजिए। उसके बाद आपसे पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग ये डाल सकते हैं, जैसे लाइक एनिमेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, बाकी ऐड अ म्यूज़िक ये छोड़ देते हैं, कोई म्यूज़िक नहीं, राइटर राइटिंग कुछ नहीं, ट्रांसलेट कॉपी कुछ नहीं है। अब सेव कर देते हैं हम अपनी चेंजेस को, ओके। अब यहाँ पे आपकी फ़ाइल हो गई है सेव, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये बेसिकली विजिबल होगी, क्योंकि अभी आपको दिख रहा होगा टोटल मीडिया रिस्पांस नो 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 0 तो अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा। जैसे 91% आपने कंप्लीट कर दिया प्रोफाइल, ठीक है। सो ये मैंने पासवर्ड चेंज नहीं किया था, अगर वो करता तो पूरा 100% हो जाता, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मेरी प्रोफाइल कंप्लीट बन चुकी है यहाँ पर। अब हम यहाँ पे एक बार अपने डेमो को थोड़ा सा सुन लेते हैं कैसा है। चलिए प्ले करते हैं अपने साउंड को। हर एक एक्टर की वॉइस में आपको सुनाऊंगा। गोविंदा का डायलॉग, राजा बाबू का डायलॉग। क्या कि मुझे आज तक तुम जैसी लड़की को दिखी नहीं तो मिली नहीं तो बात आगे बढ़ी नहीं, इसलिए मैं ज़िंदगी में पीछे रह गया। लेकिन तुम मिल गई हो तो लगता है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होने का चांस है। टाइगर श्रॉफ, हाँ भाई क्या है कि मुझे तुम जैसी लड़की को दिखी नहीं, हाँ भाई दिखी नहीं तो मिली नहीं तो बात आगे बढ़ी नहीं, इसीलिए मैं ज़िंदगी में पीछे रह गया। लेकिन अब तुम मिल गई हो तो लगता है ज़िंदगी में कुछ होने का चांस है। वरुण धवन। ओके ग्रेट। सो आपने सुना किस तरीके से, मतलब वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड के वॉइसेस को ओवरराइड कर रहे हैं।
तो इसी तरीके से जैसे मेरे ब्रदर ने एक टैलेंट शो करते हुए अपनी वॉइस को वॉइस 1 2 3 पोर्टल्स पे डाल के अपलोड किया। जैसे भी किसी भी कंपनीज़ को अगर उनको एक ओवर आर्टिस्ट मिमिक्री की नीड है तो वो बेसिकली कांटेक्ट करेंगे, सारी डिटेल्स हैं वहाँ पर, वो कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं, कैसे उन्हें कांटेक्ट करना है, क्या क्या प्रोजेक्ट उनको मिलेंगे, वो बात की बात है। फ़िलहाल के लिए आपको मैंने प्रोसेस समझा दिया है कि इसको इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है चीज़ों को। आपने रोल देखा, A to Z समझी चीज़ों को। अगर फिर भी कहीं आपको लगता है कुछ रह गया है, अब मुझे नहीं मतलब समझ में आया, मैंने आपको सैम्पल भी दिखाया था कि किस तरह मतलब आप उसमें आप शो करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप एज अ वॉइस एक्टर है, एज अ अगर मैं जाऊँ डायरेक्ट वॉइस 1 2 3 के होम पेज पर, आपको मैं दिखाता हूँ, वेट अ मोमेंट। इसके होम पेज पे चलते हैं, ठीक है, ये होम पेज है इसका। अभी फ़िलहाल के लिए एक मिनट वेट, हम सर्च करते हैं यहाँ पे, ओके। तो जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं मिमिक्री, ओके। सो मेरे पास कुछ रिजल्ट आए, जैसे ही मैंने सर्च किया मिमिक्री आर्टिस्ट से रिलेटेड। अभी वो टाइम लेगा क्योंकि फाइनली इस तरीके से अभी प्रेजेंट हुआ ही है, जस्ट इतना टाइम अभी नहीं हुआ है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। वॉइस भी सर्च होगी, एक बार सर्च में आ जाए, उसी तरीके से लोग आपको सर्च करेंगे, इनको नीड होगी, अकॉर्डिंगली आपके टैलेंट के हिसाब से आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको जॉब प्रोवाइड कराते हैं। आपको एक टास्क दे दिया जाता है, आप उनके लिए हायर कर लिए जाते हैं। सो इसी तरीके से ये सारे लोग काम करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके का प्रोसेस है, किस तरीके से हम चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं और कैसे उसको परफॉर्म कर सकते हैं और बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने अपलोड कर दिया तो वो सब नहीं, आप एक काम भी कर सकते हैं, मतलब हर 2 दिन बाद उसको ओपन जरूर कीजिए वॉइस 1 2 3 को। आप लास्ट सीन एक्टिविटी, जैसे लास्ट मंथ इन्होंने दिखा, ये 4 मंथ तक हुआ है, ये लास्ट मंथ तक हुआ है, ये 4 मंथ देखे। अगर कोई आएगा तो वो उनको लगता है कि लाइक दिस गाय वॉज नॉट टू इंटरेस्टेड मोर, तो उन्होंने डाल दिया। अब इस इन्होंने करके डाल दिया, पर एक्टिवेट नहीं है वहाँ पर। अब 15 डेज अगो ये देखो, ये बहुत एक्टिव है, तो एक्टिव आपको दिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, तभी आप सर्च में आते हो। तो बेसिकली अब आपको तरीके हर चीज़ पता, फिर भी आपको लगता है कि यार कहीं पे कुछ चीज़ें रह गई हैं, समझ में नहीं आया है, आपको हमेशा बताता हूँ कि हम उसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ को पूछने के लिए, कैसे चीज़ों को अपलोड करना है। और आपने अगर चीज़ें अपलोड कर दी हैं तो वहाँ से डिलीट भी आप कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहीं पर होता है। आप अगर अपनी प्रोफाइल में जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं मतलब मेरे से इससे ज़्यादा बेहतर वॉइस है, तो आपको यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन, डिलीट प्लेलिस्ट देख रहे हैं आप, यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके के आप जैसे करता जाएंगे, ये बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आपको अपने परफॉर्म भी आना शुरू हो जाएंगे, आपका टॉप 50% ऑफ वॉइस एक्टर्स में आप शामिल हो रखे हो। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है। अगर कुछ रह जाता है, समझ में नहीं आता है, दोबारा वीडियो देख लीजिए, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, मैं तो तब भी मतलब ऑन द कॉल, ऑन द लाइक बाय मेल आपसे कांटेक्ट करूँगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक बेहतर प्लेटफॉर्म, एक अर्निंग का ज़रिया, आप अच्छा पैसा कमा सकें, दैट इज़ अ माई मेन मोटिव। और इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ कि आपको उसको फ़ायदा मिल सके। अगर आपको लगता है कि आपको तरीका नहीं पता है, बस हाँ वे पता है कि हाँ वहाँ से मुझे हो सकता है, बट एक डीप मेथड नहीं पता, तो इसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पे मतलब आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। सो इसी तरीके से बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, कि आप अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं मोटिवेट होता हूँ और बेहतर चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ कि आपको जब भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उससे भी ज़्यादा बेहतर समझा सकूँ, बता सकूँ। सो आपका सपोर्ट पाने के लिए, आपने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए सो मच थैंक यू। और आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसी पेंडेमिक सिचुएशंस में ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, और आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।